नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम ट्रिगोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियो बना रखा है क्लास 10th वाले के लिए जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम VVI है। हम VVI ही पढ़ाए हैं दोस्तों। यदि हमारा वीडियो सब देखे होंगे तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, ये एक पार्ट बना रहे हैं, अगर कमेंट आया तो अगला पार्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, भले SSGD का हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों अब ये मत सोचिएगा कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये केवल मैट्रिक के लिए है। कंपटीशन में ट्रिगोमेट्री बदल जाता है क्या? साइन थीटा का मान बदल जाता है क्या? साइन 30 के मान कोस 45 के मान बदल जाता है कंपटीशन में? नहीं, कंसेप्ट एक ही रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, यहाँ हम ज़्यादा डीपली नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यदि ज़्यादा डीपली चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो हम लाइव आके पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग फार्मूला क्या पढ़े होइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बात पढ़े होइएगा आप लोग ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह यहाँ ए है, कोई दिक्कत नहीं, आप ए भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उधर रूट चढ़ेगा, तो यही नहीं यहाँ पे है कि नहीं है, ये वाला यहाँ पे है, तो इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहिए कि लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सेक थीटा, थीटा की जगह यहाँ ए है तो ए लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा सेक ए। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 57 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा कि लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में से 57 जाएगा तो 33 ही बचेगा। तो ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 90 के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो 90 है यहाँ तो चेंज होगा, tan किस में बदलेगा? तो कॉट में बदलेगा, कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप लोग जानते होंगे। दोस्तों ये हम सब सिद्ध कर देंगे, लेकिन अभी सिद्ध करने का समय नहीं है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है? 57 है, दोनों जगह 57 है, यहाँ दोनों जगह थीटा है, क्या आएगा इसका आंसर? तो 1 आएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोनो के चेंज कर लीजिए, ओके। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन को लिख सकते हैं, साइन 42 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 48। तो आप कहिए कि हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में से 48 जाएगा तो 42 ही बचेगा। तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन जो है बदलेगा 90 के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो साइन बदलेगा कॉस में, यहाँ 48, थीटा की जगह 48। आप लोग पढ़े होइएगा, क्या पढ़ेगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यही जानते हैं ना, वही बात यहाँ लिखे हैं। तो साइन कॉस 48 प्लस में कॉस 48 माइनस में क्या आ गया? 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अल्फा बराबर 90 दिया है, तो आपसे पूछा है साइन अल्फा का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, 3 अल्फा बराबर 90, तो अल्फा बराबर कितना? 3 गुना में जाएगा तो भाग में 3 से कर जाएगा 30 बार में। अल्फा का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री आया, यानी साइन अल्फा का जगह लिखिए 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा दिया है। ठीक है, ये दिया है आपको क्वेश्चन में, इतना बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक को कोई चेंज कर दीजिए, साइन
45 प्लस थीटा, इसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 45 माइनस थीटा। तो आप कहिए कि हाँ लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। फार्मूला पे चलाया ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा यहाँ इतना का थीटा बोल रहे हैं, इतना का थीटा बोल रहे हैं, समझे। चलिए तो इसको रख दीजिए साइन 45 प्लस थीटा और माइनस 90 के रेस्पेक्ट में है तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, कॉस किस में बदलेगा साइन में बदलेगा। और थीटा का क्या लिखाएगा ये लिखाएगा 90 में से इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाइएगा तो 90 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जितना प्लस में है वैल्यू उतना ही माइनस में है, तो इससे ही वाला तो कर जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन में है, हाँ हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यह दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसको तो आप बहुत मैथ बनाने का बहुत तरीका है दोस्तों। आप लोग एक फार्मूला क्या पढ़े होइएगा ऑफलाइन क्लास में, कॉस ए प्लस बी बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, इसके बराबर पढ़े होइएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप लोग पढ़े हैं इस फार्मूला के, ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए। कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ ए बराबर हम 60 ले रहे हैं और बी बराबर 30 ले रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए कॉस ए तो कॉस ए है, ए 60 के मान बोल दिए, कॉस बी तो कॉस बी, बी की जगह 30 है, फिर माइनस तो माइनस साइन ए तो एक ए तो बोले हैं 60 को और साइन बी है कि नहीं है ना, यही इसी पर है ना। तो इतना को आप क्या लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं कॉस ए की जगह 60 प्लस बी की जगह 30 लिख सकते हैं। तो कॉस 60 30 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 0 होता है, तो आपका आंसर 0 हो गया। आप कहिएगा सर जी हमको फार्मूला याद न होगा, तो न होगा तो और ही उपाय है। देखिए इसका ध्यान दीजिए, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 1/2 होता है। चलिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा √3/2 होता है, तो लिख दिए। माइनस साइन 60, तो साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। और साइन 30, तो साइन 30 के मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। कैसे याद करना है दोस्तों कमेंट कीजिएगा, तो हम जुबान पे रख देंगे आपको ये सब ट्रिक से, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, तो √3/2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस √3/2 4 हो जाएगा, √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में घट के हो गया 0। आपका आंसर 0 हो गया। अगर ये फार्मूला न भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वेरी, ठीक है। चलिए तब आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि tan थीटा बराबर 4/3, तो आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये tan थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होइएगा क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये बात आप लोग पढ़े हुए हैं। एगो मेरा ट्रिक क्या है, ये पर्सनल मेरे द्वारा बनाया गया है, हिंदी में क्या बनाया गया है, लालू आया ललटेन लेके आ काकी कहे आऊ ना। लालू आया ललटेन लेके काकी कहे आऊ ना, लालू आया ललटेन लेके काकी कहे आऊ ना। यानी ला से लम हो गया, ए से आधार, एल से लम, के से कर्ण, ए से आधार, ठीक है। तो चलिए यही ना है टैन, इस साइन का हो गया, कॉस का हो गया, तो टैन का हो जाएगा। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/b होता है। इसका दिया है 4/3, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, 4/3। P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू हमको पता है, हम यहाँ से H का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9
16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ऐसे भी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका मान पुट कीजिए। साइन का क्या हो जाएगा, P बट्टा में H हो जाएगा। अब प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, तो B बट्टा में H हो जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्व कर दीजिए। P का मान कितना है 4, H का वैल्यू निकाल दिए 5, प्लस B का वैल्यू कितना है 3, H का वैल्यू कितना है 5 निकाल दिए। तो 5 5 के लिए उत्तम हो जाएगा 5, 4 3 7, यानी 7 बट्टा 5 आपका है ऑप्शन में। हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं क्या कि उल्टा पुल्टा के गुणांक एक होता है। उल्टा पुल्टा मतलब क्या कि साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, इसका गुणांक एक होता है ना। जैसे उल्टा देखिए 5, 5 का उल्टा क्या 1 बटा 5, 5 से 5 कट गया 1 बच गया। हमेशा याद रखिएगा उल्टा पुल्टा का गुणांक एक होता है, ये उल्टा पुल्टा है। तो हम इधर कोसेक थीटा रख ले रहे हैं, एक साइन गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चलिए फार्मूला होता है। तो इस तरह की जगह कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। उसी तरह आप लोग जानते हैं साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है टैन थीटा होता है। और उसी तरह कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा क्या होता है उल्टा, टैन का उल्टा क्या कॉट थीटा। तो देखिए माइनस इतना के जगह कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं इतना, तो आप कहिए कि हाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों पे स्क्वायर चला दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए इतना। चलिए तो आगे देखिएगा, ऊपर में क्या है 2 बार है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कैसे, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है ए गुना ए, मतलब 2 बेर गुना में, तो उसी तरह इतना का स्क्वायर है तो 2 बेर गुना में। ठीक है, और आप लोग क्या जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये जानते हैं ना। चलिए आप क्या कीजिए कॉस स्क्वायर का कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए या साइन स्क्वायर थीटा इधर रख ले रहे हैं तो 1 प्लस में कॉस उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए इतना की जगह साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहिए कि हाँ लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप ए स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो कोनो दिक्कत हो जाएगा का हो, नहीं दिक्कत होगा क्योंकि एक के स्क्वायर एक ही होता है। तो ऐसे चढ़ाने से क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चला जाए, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इसको हटा दीजिए, इतना लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। बस यही तो आपका भैया आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो काहे ना लगावला पिया हो निमिया के गोछिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका सेक 11 डिग्री बट्टा में कौसेक 79। दोस्तों याद रखिएगा ऊपर नीचा जोड़ के जब 90 आ जाएगा, अरे भाई ऊपर नीचा जब जोड़ के 90 आ जाएगा तो उसका आंसर 1 मार दीजिएगा एग्जाम में आंख मूंद करके। नहीं तो देखिए हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक ओके रहने दीजिए, कोनो के 11 डिग्री रहने दीजिए बट्टा में कौसेक 79 को क्या लिख सकते हैं कौसेक 90 माइनस 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 11 जाएगा तो 79 ही बचेगा। अब ध्यान दीजिए सेक 11 डिग्री बट्टा में 90 के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो कौसेक बदलेगा सेक में 11 सेक थीटा,
11 इसे पूरा कटिए गया तो 1 ना बच गया, आपका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान बताइए। तो वही तब बात अभी ये बताए हैं, ये तब फार्मूला होता है। क्या होता है देखिएगा, इसको सेक है, सेक स्क्वायर 10 आयोग के बदल लीजिए तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 10, 90 में से 10 जाएगा तो 80 बचेगा। ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 90 के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो एक कॉट किस में बदलेगा, तो आप बोलिएगा tan में बदलेगा, tan स्क्वायर 10 डिग्री लिखाएगा। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इतना तो फार्मूले है, थीटा की जगह 10 है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है, क्या फार्मूला है, आप लोग क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर रख लेते हैं, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो यही ना दिया हुआ है, इतना की जगह पे इतना ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। दोस्तों देख लीजिए जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है का, यदि जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो उसका आंसर 1 दे दीजिएगा। इसको जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। जब जोड़ के 90 हो गया गुना में है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर 1 दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए tan थीटा, tan दिया है तो इधर tan के बारे में सोचिएगा। तो आप सोचिए tan में कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो आप कहिएगा कि tan 60 के मान √3 होता है, tan 60 के मान √3 होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, तो सेक और थीटा की जगह 60 और सेक 60 के मान कितना होता है। तो आप कहिएगा सर जी कॉस के 60 के मान उलट दीजिए, सेक के चलेगा, क्या कि कॉस को उल्टा सेक होता है। तो कॉस 60 के मान होता है 1/2, तो सेक 60 के मान 2/1 यानी 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2 cos 37 डिग्री बट्टा में sin 53 डिग्री। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, 2 गुना रख लीजिए, ये जोड़ के 90 हो जा रहा है का, तो आप कहिए कि हाँ हो जा रहा है। जोड़ के 90 हो जा रहा है तो इसका मतलब 1 आंसर आएगा। तो 2 एकम कितना, 2, ये 2 गुना में है, इसको देखिए ना, जोड़ के 90 आ जा रहा है तो इसका मान 1 हो जाएगा, आई 2 पहले से है, तो यानी 2 एकम 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन बोला है सेक 60 के बराबर क्या होगा, सेक 60 के बराबर क्या होगा। दोस्तों एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर में कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर में कॉसेक थीटा। दोस्तों साइन बराबर कॉस, टैन बराबर कॉट, सेक बराबर कॉसेक कब होता है, जब दोनों थीटा का योग 90 डिग्री हो जाएगा तब ये होता है बराबर। ये दोनों थीटा का जोड़ के 90 हो जाएगा तो बराबर, ये दोनों थीटा का जोड़ के 90 हो जाएगा तब ये बराबर, ये दोनों 90 होगा तब ये बराबर। तो आपको सेक न दिया है तो सेक 60 दिया है, इसका मतलब है दोनों के जोड़ के 90 यानी कि 30 होगा, तब तो 90 हो जाएगा दोनों। ठीक है, सेक 60 के बराबर होता है कॉसेक 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताली मारिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके और दूसरे भाई पर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट आया तो नया पार्ट बनेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।